गौतम ने रघुवीर से कुछ चीज मंगवाई और एक लेप बनाया जो उसने शांतनु की छाती पर लगाया। इतने में ही पीछे से डॉक्टर सौम्या और डॉक्टर ओमकार आ गए और वो गौतम को रोकने की कोशिश करने वाले ही थे कि तभी रघुवीर के कहने पर सिद्धार्थ ने उन्हें रोक लिया, क्योंकि रघुवीर नहीं चाहता था कि किसी भी तरीके से गौतम की प्रक्रिया में खलल पड़े। आखिर में गौतम ने अपने दोनों हाथों से शांतनु के दोनों हाथों को कसकर पकड़ा और अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्र बोला। मंत्र बोलने के बाद गौतम ने पानी की कुछ बूंदें शांतनु के होठों पर डाली, जिसे उसने कुछ ही देर पहले बहुत सारे फूल, पत्ते और तेल डालकर पकाया था। गौतम ने धीरे धीरे करके अब शांतनु के हाथ और पैर हिलाए और उसके बाद स्टूल से खड़ा होकर रघुवीर के पास गया। रघुवीर ने पूछा, क्या हुआ गौतम, सब ठीक है ना? शांतनु होश में तो आ जाएगा ना? गौतम ने रघुवीर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बिल्कुल आ जाएगा, चिंता मत कीजिए। गौतम की प्रक्रिया को देखकर डॉक्टर ओमकार और डॉक्टर सौम्या भौचक्के रह गए थे। डॉक्टर सौम्या गौतम की ओर बढ़ी और दोनों हाथों से उसका कॉलर पकड़ के चिल्लाने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? हमारे पेशेंट पर तुमने अपनी जोर जबरदस्ती कैसे चलाई? और मिस्टर रघुवीर, अब जो भी शांतनु को होगा उसका जिम्मेदार सिर्फ गौतम होगा, ना कि हम। अगर आपको हमारी काबिलियत पर विश्वास नहीं था तो हमें बुलाना नहीं चाहिए था, और अगर बुलाया है तो इस तरह जलील नहीं करना चाहिए था। रघुवीर ने डॉक्टर सौम्या को शांत होने के लिए बोला, लेकिन वो नहीं मानी और उसने गौतम पर इल्जाम लगाते हुए बोला, तुमने क्या किया है? तुमने थोड़ी देर पहले देखा कि हमने पंचकर्म करा है तो बस तुमने उससे आइडिया ले लिया और कुछ भी तंत्र मंत्र बकने लगे। हम क्या बेवकूफ हैं? याद रखना, ये पीढ़ियों से चली आ रही हमारे परिवार की प्रक्रिया है, जिसको तुमने कॉपी किया है, चुराया है। तुम एक चोर हो, चोर। सौम्या को देखकर यूं लग रहा था जैसे वो पूरी तरह बौखला गई है। गौतम ने बहुत ही सभ्य तरीके से कहा, देखिए डॉक्टर सौम्या, शांतनु बेशक आपका पेशेंट है, आपने इसको ठीक करने की कोशिश की है, लेकिन मुझे भी पता है मैंने क्या किया है। और अगर तुमने अच्छे से देखा होता तो तुम भी ये देख लेती कि मैंने कुछ गलत प्रक्रिया नहीं की। मेडिकल साइंस की मुझे भी अच्छी खासी समझ है, और खास करके आयुर्वेद और वैदिक साइंस। लेकिन गौतम अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले सौम्या और गुस्से में चीखने लगी, रबिश, तुम्हें कहां से पता चल गया? तुमने कोई एमबीबीएस किया है, कोई कोर्स किया है? सर्टिफिकेट दिखाओ, कहां से जानते हो तुम ये सब चीजें? तभी ओमकार उसे शांत कराते हुए बोला, तुम क्यों इतना पागलों की तरह रिएक्ट कर रही हो सौम्या? उसने कुछ गलत तो नहीं किया। सौम्या को ओमकार की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और वो बोली, क्या सही किया? दादाजी, इसने किया ही क्या है? ऐसे ही सब कुछ हमारे से चुराया है, हमारी कॉपी की है, और ये जानता ही क्या है आयुर्वेद के बारे में? बस कुछ इधर उधर से ताक झांक कर ली और इसको लगा कि बहुत सिद्ध ज्ञानी बन गया है। हेलो मिस्टर, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें पता है कितनी मेहनत लगती है, कितने प्रिसिशन की जरूरत होती है। अगर एक भी चीज इधर से उधर हो गई ना तो पेशेंट की जान जा सकती है। और ये सब जो तुमने किया, तुम क्या उसकी गारंटी लेते हो कि ये पेशेंट बच जाएगा? गौतम ने साफ जवाब देते हुए कहा, गारंटी तो तुम भी नहीं ले सकती थी जब तुमने इसे ठीक किया था। और जब तुम्हारे दादाजी भी कह रहे थे कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो तुम ऐसे गुस्सा क्यों हो रही हो? पहले चेक तो करो। ऐसा हर बात पे गुस्से से रिएक्ट करना एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को सूट नहीं करता। आयुर्वेदा के लिए पेशेंस और कामनेस इंपॉर्टेंट है। सौम्या का दिमाग गर्म हो गया और उसने बोला, रियली? तुम मुझे सिखाओगे आयुर्वेदा के बारे में? चलो ठीक है, तुम्हें अपनी काबिलियत पर इतना ही भरोसा है ना, तो क्यों ना हम एक चैलेंज करें? चैलेंज? ये कोई गेम नहीं है डॉक्टर सौम्या। हम सब यहाँ एक ही चीज चाहते हैं कि शांतनु जल्दी से ठीक हो जाए, लेकिन तुम बच्चों की तरह लड़ रही हो। सौम्या ने गौतम की ओर उंगली करते हुए कहा, डर गए क्या कि तुम्हारा स्कैम एक्सपोज हो जाएगा? फ्रॉड नहीं हो तो चैलेंज एक्सेप्ट करो, सब क्लियर हो जाएगा। सौम्या की जिद देखकर गौतम ने कहा, ठीक है, अगर एक चैलेंज करने से हम शांतनु के ट्रीटमेंट पे फिर से फोकस करेंगे तो मैं रेडी हूं। बताओ क्या चैलेंज करना है? सौम्या गौतम को ड्रेसिंग टेबल के सामने ले गई और शीशे की तरफ उसने देखते हुए बोला, ये तुम हो, ये मैं। अब मेरी बात ध्यान से गौर से सुनो। हमें करना यह होगा कि यहां पर जो लोग खड़े हैं, हमें उनमें से किन्हीं 2 लोगों को चूज करना है और उनका चेहरा देखकर उनकी बीमारी बतानी है। सौम्या की इस बात पर गौतम ने रिएक्ट नहीं किया। सौम्या को लगा कि शायद गौतम उसकी बात से डर गया है, इसलिए उसने बोला, क्या हुआ, हवा टाइट हो गई? बस तुम्हें बड़ा बड़ा हाँकना ही आता है,
या ये करके भी दिखा सकते हो? अगर तुम अपने आप को इतना ही इंटेलिजेंट समझते हो तो मेरे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो, गौतम ने कहा। मैं डरा नहीं हूं, तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। तो बताओ अब मुझे क्या करना होगा? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।